और ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरा दोस्त हेमंत कॉलेज की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने गए थे। हम दोनों बहुत खुश थे। पहली बार दोनों अकेले निकले थे, बिना घर वालों के। पर उस खुशी के पीछे जो अंधेरा छुपा था वो मुझे बाद में पता चला। हम सुबह सुबह बस से उतरे थे। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने पेड़ और नीचे घाटी में कोहरा। यार विशाल, कितनी शांति है यहाँ। हाँ भाई, पर एक चीज बता। क्या? ये जो कॉटेज बुक किया है तूने, वहां खाना मिलेगा ना? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ यार, वहां एक काम वाली बाई रहती है, वही खाना बनाती है। काम वाली बाई मतलब? अरे कॉटेज की देखभाल करती है, बूढ़ी औरत है। ओनर नहीं बोला था। हम दोनों ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। रास्ता संकरा था। एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ खाई। आधे घंटे चढ़ने के बाद हमें कॉटेज दिखा। लकड़ी का बना था, छोटा सा। चारों तरफ घने पेड़ और सामने के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, एकदम शांत, एकटक देखते हुए। धीरे से, यही होगी वो। हम पास गए। नमस्ते दादी। उसने हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा झुर्रियों से भरा था। आंखें छोटी और पीली, बाल बिल्कुल सफेद। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कुराहट अजीब थी। आ गए बच्चों, कब से इंतजार था। कब से इंतजार? हमने तो अभी आकर बताया था कि आ रहे हैं। पर मैंने कुछ नहीं बोला। हम अंदर चले गए। कॉटेज अंदर से ठीक था। 2 कमरे, एक किचन, एक छोटा सा बरामदा। पर एक चीज थी जो मुझे शुरू से खटकी। कमरे में खिड़कियां थी, पर सब पर मोटे काले पर्दे थे, दिन में भी। दादी, ये पर्दे क्यों लगे हैं? धूप नहीं आती क्या अंदर? रहने दो बेटा, पहाड़ की धूप बहुत तेज होती है, आंखें दुखती हैं। पहाड़ की धूप और काले पर्दे? ये तो मुझे नहीं सुना कभी। हेमंत मेरे कान के पास आया। यार, बहुत सोचता है तू। थका हुआ हूं मैं। चल सो जाते हैं। हाँ चल। रात को बाई ने खाना बनाया, दाल चावल और एक अजीब सी सब्जी जो हमने पहले कभी नहीं खाई थी। यार, ये क्या है? स्वाद बहुत अलग है। पहाड़ी जड़ी बूटी है, शरीर को गर्म रखती है रात में। वाह, बहुत बढ़िया है दादी। मैंने 1-2 चम्मच खाया, पर मुझे खाने में एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे कोई पुरानी चीज जल रही हो। दादी, मेरा पेट भर गया। थोड़ा और खाओ बेटा। रात को हम सोने गए। हेमंत बहुत जल्दी सो गया, पर मुझे नींद नहीं आई। कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। घड़ी में रात के 2 बजे थे। तभी मुझे बाहर से आवाज आई, धीमी आवाज, जैसे कोई गा रहा हो। मैंने उठकर खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर अंधेरा था और अंधेरे में एक फिक कपड़े, पर उसका चेहरा मैं देख नहीं सका क्योंकि वो पीट करके खड़ी थी। बहुत धीरे धीरे वो जंगल की तरफ बढ़ रही थी। मैं एक पल के लिए जम गया। फिर मैंने हेमंत को जगाया। हेमंत, हेमंत उठ रे, जल्दी उठ। क्या है यार? बाहर देख। हेमंत ने उठकर खिड़की से देखा। देख रहा है वो औरत? हाँ। कौन है? पता नहीं। हम दोनों देखते रहे। वो औरत धीरे धीरे जंगल में चली गई और अंधेरे में खुलकर गायब हो गई। कोई गांव वाली होगी। सो जा यार। पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह हेमंत बहुत खुश था, बहुत ज्यादा, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। यार, आज घूमने चलते हैं, वो ऊपर वाला व्यू पॉइंट देखना है। हाँ चलते हैं, पर यार कल रात वो औरत कौन थी? अरे छोड़ ना, पहाड़ों में रात को लोग बाहर निकलते हैं, कुछ नहीं था। तुझे अजीब नहीं लगा? थोड़ा तो लगा, पर अब नहीं लग रहा। चल चाय पी। हम बरामदे में आए। बाई वहां बैठी थी। हाथ में एक पुराना कपड़ा था जिसे वो मोड़ती जा रही थी। हमें देखकर वो मुस्कुराई। सो गए ना ठीक से बच्चों? हाँ दादी, बहुत अच्छी नींद आई। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसके नाखून बहुत लंबे थे और काले, जैसे मिट्टी लगी हो। हम व्यू पॉइंट गए, खूब घूमे, फोटो खींचे, पर शाम होते होते हेमंत का मूड बदल गया। वो कम बोलने लगा, एक तरफ देखने लगा, जंगल की तरफ। यार
क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, बस थका हूं। थका है या कुछ और सोच रहा है? तू बहुत ज्यादा सोचता है विशाल। हम कॉटेज वापस आए। रात का खाना बाई ने फिर बनाया। इस बार वही सब्जी फिर थी। हेमंत ने बहुत ज्यादा खाया। यार इतना मत खा। क्यों? बहुत स्वादिष्ट है। खाने दो बेटा, जवान है, खाना चाहिए। उसने हेमंत की तरफ देखा और उस नजर में एकदम अजीब, जैसे वो उसे तोल कर देख रही हो। मैं कांप गया। फिर घड़ी घड़ी में रात के 2 बजे। मैं जाग रहा था। तभी मुझे खिड़की से कुछ दिखा। वो औरत फिर थी, लेकिन इस बार उसका मुंह हमारी खिड़की की तरफ था। मैंने गहरी सांस लेते हुए हेमंत को देखा। वो सो रहा था, पर उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे सपने में कुछ बोल रहा हो। मैंने उसे हिलाया। हेमंत, हेमंत उठ। हाँ हाँ, आ रहा हूं। कहाँ आ रहा है? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, सपना दिख रहा था। नहीं, नींद आ रही है, सो जा। वो पलट गया, पर मैंने देखा उसके माथे पर पसीना था और उसकी सांसें तेज थीं। खिड़की से बाहर देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। तीसरे दिन हेमंत अजीब होने लगा था। वो बात कम करता, खिड़की से बाहर जंगल को देखता रहता, और जब मैं उससे कुछ पूछता तो वो मुस्कुराता। एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे कोई राज हो उसके पास। यार, आज उस झरने के पास चलते हैं? नहीं, मेरा मन नहीं है। क्यों? कल तो तू खुद बोल रहा था। आज नहीं। हेमंत, तू ठीक है ना? हाँ, ठीक हूं। क्यों सबको यही लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं? उसकी आवाज में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी, जो पहले कभी नहीं थी। यार, कुछ तो हो रहा है इसके साथ। शाम को मैं अकेला बाहर बरामदे में बैठा था। बाई वहां नहीं थी। तभी नीचे से रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी चला आ रहा था, लाठी लेकर। धीरे धीरे पत्थरों पर लाठी की आवाज। मैंने उसे देखा। वो भी रुक गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम यहाँ रुके हो? हाँ दादा, 2 दिन से। अकेले हो? नहीं, मेरा एक दोस्त भी है। कॉटेज में रुके हो? हाँ। बच्चे, निकल जाओ यहाँ से। मैं चौंक गया। क्यों दादा? वो औरत जो काम करती है वहां। हाँ, वो बाई। क्या हुआ उसे? वो बाई नहीं है। मेरी सांस रुक गई। मतलब? बात करनी है मुझे तुमसे, पर यहाँ नहीं, नीचे चलो। मैंने अंदर हेमंत को देखा। वो अपने कमरे में था। ठीक है दादा। हम नीचे एक पत्थर पर बैठे। बूढ़े आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोलना शुरू किया। ये कॉटेज 30 साल पहले बना था। तब भी वो औरत वहां थी। 30 साल? हाँ, हम लोगों ने देखा है उसे। तब भी ऐसी ही थी, बूढ़ी, झुकी हुई। तो बेटा, 30 साल में इंसान बूढ़ा होता है और बूढ़ा होकर मरता है। वो मरती नहीं। क्या मतलब? दिन में बूढ़ी रहती है, पर रात में बोरू का रात में उसका रूप बदल जाता है। क्या? वो जवान हो जाती है, बहुत सुंदर, काले बाल, सफेद कपड़े। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा है उसे खिड़की से। तुमने देखा? हाँ, 2 रातों से। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मैं एकदम चुप हो गया। वो जिसे देख लेती है उसे रात को बुलाती है, मन में घुस जाती है, सपने में आती है, और फिर वो अकेले बाहर निकल जाता है, जंगल में, अपने पैरों से। जंगल में? और वहां से वापस नहीं आता। मेरे पेट में जैसे कुछ डूब गया। दादा, मेरे दोस्त को उसने देखा है। कब से? पहली रात से। कितने दिन हो गए? 3 दिन। जल्दी चलो, आज रात आएगी वो। तीसरी रात होती है उसकी। क्या करना होगा? पहले मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त का हाल कैसा है आजकल? वो बदल गया है। खिड़की से जंगल देखता रहता है, बात कम करता है। उसने खाना खाया? वो सब्जी? हाँ, रोज। उसी सब्जी में कुछ मिला होता है, खिंचाव पैदा करता है, आदमी उसकी तरफ खिंचने लगता है। मैंने नहीं खाई थी। इसीलिए तुम बचे हो। अब आओ। हम ऊपर आए। मैं सीधे हेमंत के कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ा था।
पर्दा थोड़ा हटाकर बाहर देख रहा था। हेमंत? उसने मुड़कर नहीं देखा। हेमंत? क्या है? यहाँ बाद में। अभी मैंने उसका कंधा पकड़ा और जब वो मुड़ा उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल लाल। हेमंत, तू ठीक है? हाँ, बहुत ठीक हूं। उस मुस्कुराहट में कुछ था जो हेमंत की नहीं थी। बूढ़े दादा ने अंदर आकर हेमंत को देखा और एक पल में सब समझ गए। मुस्कुराहट में कुछ था जो हेमंत की नहीं थी। बूढ़े दादा ने अंदर आकर हेमंत को देखा और एक पल में सब समझ गए। देर हो गई, उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब क्या करें? एक चीज है, पर तुम्हें करनी होगी। क्या? ये राल है, पहाड़ी पेड़ की। इसे जलाओ कमरे में, धुआं उसकी पकड़ तोड़ देगा। पर वो बाई यहाँ है, उसे पता चलेगा और वो आएगी। तो हमें दरवाजा नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो, समझे? हेमंत कहाँ जा रहा है? तू कहीं नहीं जा सकता। जल्दी करो, राल जलाओ। मैंने पोटली ली, माचिस निकाली, हाथ कांप रहे थे। राल पकड़ी, आग में से गहरा धुआं उठने लगा। हेमंत ने एक बार देखा, फिर उसके चेहरे पर बहुत तेज दर्द होने लगा। ये क्या जला दिया? हेमंत, सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज। तभी वो आ गई। दरवाजा नहीं खोलूंगा। बच्चों, अंदर क्या हो रहा है? वो आवाज बाई की नहीं थी। खोलो दरवाजा, मुझे अंदर आने दो। हेमंत ने सिर उठाया, उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। वो बुला रही है। नहीं हेमंत, छोड़ मुझे विशाल। नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे पर दस्तक तेज होती जा रही थी। हेमंत मुझे धकेल कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। हेमंत! मैं दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा, पर उसमें ताकत, बहुत ज्यादा ताकत थी जो पहले नहीं थी। हट जा विशाल, मैं रोते हुए बोला। हेमंत, ये तू नहीं बोल रहा, ये कोई और है। एक पल के लिए उसकी आंखें सामान्य हुई। विशाल, मुझे डर लग रहा है। भाई, मैं हूं, डर मत। बूढ़े दादा ने तुरंत और राल जलाई। धुआं और गाढ़ा हो गया। बाहर से चीख की आवाज। बंद करो ये धुआं। हेमंत के घुटने मुड़े, वो जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। ठीक है। बाहर आवाजें बंद हो गई थीं। सिर्फ राल का धुआं था और हम 3 लोग। हो गया। क्या हो गया? पकड़ टूट गई। आज की रात के लिए। सिर्फ आज की रात? कल सुबह होते ही निकल जाओ यहाँ से, एक पल भी मत रुकना। दादा, वो औरत, वो क्या है? बहुत पुरानी बात है बेटा। हम दोनों उनकी तरफ देखने लगे। इन पहाड़ों में बहुत साल पहले एक औरत थी, अकेली रहती थी। गांव वालों ने उसे निकाल दिया था। क्यों? कहते हैं उसने काला जादू सीखा था। कुछ ऐसा किया जिससे उसकी उम्र रुक गई। पर इसकी एक कीमत थी। कीमत? उसे खून चाहिए था, जवान आदमी का। वो दिन में बूढ़ी रहती है, कोई उसे देखे नहीं, पर रात में वो जवान हो जाती है और जिसे वो देख ले उसे बुला लेती है। वो मेरे सपने में आती थी। क्या? हाँ, पहली रात से बहुत सुंदर थी। बोलती थी, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और मैं जाना चाहता था, पर तू नहीं गया। आज रात गया होता। मैं रात भर यहीं रहूंगा, पर बच्चों, सुबह होते ही निकल जाना, पीछे मत देखना। वो रात बहुत लंबी थी। बाहर एक बार फिर वो आवाज आई, पर धुआं जल रहा था और दरवाजा बंद था। वो रात बहुत लंबी थी। सुबह की पहली रोशनी आई। बूढ़े दादा ने हमें जगाया। उठो, अभी निकलो। हाँ दादा, हम निकले। सीढ़ियां उतरते हुए मैंने एक बार पीछे देखा। बरामदे में वो बाई बैठी थी, वही झुकी हुई, झुर्रियों वाली, पीले हाथ। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। एकदम वैसी ही मुस्कुराहट जो पहले दिन देखी थी। मैंने नजर हटाई और बिना रुके आगे बढ़ गया। हम नीचे पहुंचे। बस स्टैंड तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। हेमंत पूरे रास्ते चुप रहा। बस में बैठने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। विशाल, हाँ?
अगर तू ना जगाता उन रातों में, क्या तो मैं चला गया होता, सच में चला गया होता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका कंधा थपथपाया। बस चल पड़ी। पहाड़ पीछे छूटते जा रहे थे, घना जंगल, कोहरा, वो कॉटेज। मैंने खिड़की से बाहर देखा और दूर, बहुत दूर, उस ऊंचाई पर एक सफेद कपड़े में कोई खड़ा था, दिन में, बाल काले, एकदम शांत, एकटक हमारी बस को देखते हुए। मैंने तुरंत नजर हटाई और पूरे रास्ते बाहर नहीं देखा।